Very good morning friends. In my previous lecture we discussed about rationalization. रैशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा और अगर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है या रूट के नंबर्स हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँगी जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा। लाइक आई हैव 2 upon root 5, then rationalization says सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अगर हम इसको सॉल्व करें देन वी गेट 2 root 5 अपॉन रूट 5 एंड रूट 5 मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये प्लेन नंबर बन जाएंगे। इसमें हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी थी दैट इज रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स इज इक्वलेंट टू एक्स, राइट। 2 बाई रूट 5 है, रूट को हटाना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें रूट रखना कन्वीनियंट नहीं होता है, सो वी शुड रिमूव रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फॉर दैट वी रैशनलाइज द रूट। हमने सेम नंबर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन फैक्टर and this process is called rationalization, and after solving root 5 and root 5 will become 5, so denominator से root हट चुका है, right। एक और हमने रैशनलाइजेशन का पैटर्न पढ़ा कि लाइक वी हैव ऑपरेशन, डिनोमिनेटर भी है रूट में और उन दो नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन है, लाइक प्लस ये है या माइनस है, ठीक है। तो अगर इसको रैशनलाइज करना है देन रैशनलाइजेशन सेज जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन लेके रैशनलाइज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट भी है और रूट के साथ उन दो नंबरों के बीच में माइनस भी है। उस माइनस का जस्ट अपोजिट साइन हमने लिया, दिस इज प्लस, एंड वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वही सेम नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम अपॉन रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रैशनलाइजेशन का पर्पस ही ये है कि डिनोमिनेटर में जब हम अपोजिट साइन से रैशनलाइज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएगी और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन डिनोमिनेटर में से रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर इज 5, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एंड न्यूमरेटर इज 2 रूट 5 प्लस रूट 3 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस फाइनल आंसर विल बी अपॉन 2 and 2 विल बी कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर रूट था और आफ्टर रैशनलाइजेशन रूट जो है वो रिमूव हो चुका है डिनोमिनेटर से। सो फ्रेंड्स रैशनलाइजेशन का पर्पस क्लियर हुआ आपको। द पर्पस इज टू रिमूव द रूट्स और सर्ड्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर। नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड सर्ड। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज सर्ड, ठीक है। सर्ड को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो हम प्रीवियस क्लासेस में यूज करते आ रहे हैं एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सर्ड्स एंड रैशनलाइजेशन टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, राइट। सो सर्ड्स को पढ़ने के लिए मैं पहले आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगी, जैसे सपोज ये 10 टाइम्स। दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन 10 टाइम्स। इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो सिंपल है कि हम इसे 10 टाइम्स लिख दें, राइट। या हम इसे पावर में भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10। अगर हम इसे सिंपल लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 10 है तो ठीक है, बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स कर दूं तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, हम सॉल्व नहीं कर सकते, या करेंगे भी तो इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। सो ऐसे केसेस में हम उसको शॉर्ट में कैसा लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 100।
what it shows 2 to the power 10 shows 2 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स है, ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, डैश लगा दिया है मैंने। यहाँ पर व्हाट इट शोज 2 का मल्टीप्लाई 100 टाइम्स है, यहाँ पर पूरे फिलअप करेंगे तो ये 100 टाइम्स हमको 2 को लिखना पड़ेगा। अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में बोलें तो x इंटू मान लीजिए 5 टाइम्स है, देन आवर आंसर विल बी x टू द पावर m, n हमारा यहाँ पर क्या है 5, राइट। x हम कितनी बार लिख रहे हैं, 5 बार लिख रहे हैं। अगर इसको हम वापस रीओपन करें तो कैसे ओपन करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। फ्रेंड्स 5-6 बार अगर है तो हम लिख सकते हैं, बट अगर ये ज़्यादा बार है तो क्या होगा, मीन्स रिपीटेशन काफ़ी कंटिन्यूस है, देन क्या होगा, तो हम उसको जनरलाइज लिख देंगे, लाइक x इंटू एक्स n टाइम्स है, then our answer will be x to the power n। so कहने का मतलब ये है कि जितनी बार भी हम रिपीटेशन कर रहे हैं उसको अगर हम चाहें तो पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इजी हमें ये ही पड़ेगा। अब मान लीजिए यही x इंटू एक्स m टाइम्स है, देन क्या बन जाएगा x टू द पावर m, और p टाइम्स है तो x टू द पावर p, वट एवर विल बी द नंबर, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा। अब हम और आगे बढ़ेंगे और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 1/2 टू द पावर 4। इसको अगर हमें ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 ओके। और अगर 1/2 4 टाइम्स दिया है, देन हम उसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1/2 टू द पावर 4। ओपन हम इसलिए कर पाए हैं यहाँ पर क्योंकि ये 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है तो हम लिख सकते हैं, मगर 100 टाइम्स है, 200 टाइम्स है, या कुछ ऐसे नंबर जो हम लिख नहीं पाते हैं तो उसको फिर हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे। अब अगर हम ये देखें, इसको प्रूफ करना चाहें कि ये इसके इक्विवेलेंट कैसे हुआ, तो एक लॉ होता है जो यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। लॉ है x टू द पावर m है, और अगर x टू द पावर n है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, देन पावर विल बी एडेड, ओके। एक छोटे से एग्जाम्पल ये इसके थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे। इसकी पावर कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, 1 है। जब पावर कुछ है ही नहीं, इट मीन्स पावर 1 है। व्हाट द रूल सेज, अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर विल बी एडेड। यहाँ पर भी 1/2 सब जगह है, मीन्स बेस सेम है, देन पावर विल बी एडेड। देखिए 1/2 टू द पावर 4, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर √x इंटू √x लिखा, तो ये x कैसे हो जाता है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इमीडिएटली। वहां पर हमने उसको एज ए प्रॉपर्टी पढ़ा था। नाउ वी कैन सॉल्व √x मल्टीप्लाई बाय √x मीन्स 1/2 प्लस 1/2 एंड हाफ विल बिकम 1। सो हम √x इंटू √x को x क्यों लिख देते थे, क्योंकि बेस सेम था, पावर जो भी है वो ऐड हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ओके। सो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखी। अब आज हम पावर एंड एक्सपोनेंट, आइदर आई कैन यूज पावर और एक्सपोनेंट, बोथ आर द सेम मीनिंग, उसकी हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बहुत एलिमेंट्री चीजें पढ़ेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी, राइट। अब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स और पावर बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग, ओके। सो वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सपोनेंट्स, ओके। इनके कुछ लॉज होते हैं, उन लॉ को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया x टू द पावर n, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर x इज बेस एंड n इज पावर और एक्सपोनेंट।
आप जो चाहे वर्ड यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम बोलें इट इज कॉल्ड x टू द पावर n और n x की पावर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर x इज ऑलवेज नोन एज बेस एंड n इज पावर। पावर जो है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकती है, इवन नेगेटिव भी हो सकती है, उसके हम सॉल्यूशन आगे करेंगे, बट अभी हम n पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। सिंपल अगर x की पावर n ना होते हुए x की पावर अगर 0 है, पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन द आंसर विल बिकम 1। ये एज ए आइडेंटिटी हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन में कहीं भी यूज हो सकती है। ओके, नाउ अगर रूट x कहीं है या इसके सर्ड के अंदर 2 लिखा है और x टू द पावर हाफ है, इन तीनों का मतलब जो है वो सेम होगा। मैंने अभी सर्ड वर्ड यूज किया है, मैं अब उसी पे आऊंगी, बट उससे पहले मैं छोटी चीजें बताना चाहती हूँ। इफ यू आर सीइंग रूट एक्स और रूट एक्स का तरीका कि सर्ड के अंदर 2 है या x टू द पावर हाफ, इन सब का मतलब होगा कि ये x का रूट है। लाइक आई हैव रूट 4, स्क्वायर रूट को ही हम शॉर्ट में रूट बोल रहे हैं, एक्चुअली इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, बट वी कैन से रूट ऑफ 4। देन अगर ऐसा है या ऐसा है, इन सब का मतलब है रूट 4 इज इक्वल टू 2, रूट 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज 2, सो इन सब का मतलब एक ही होगा। कैसे होगा वो भी हम पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। अभी हम फॉर मेमोरी इसको हम याद कर सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है तो वो स्क्वायर रूट जो निकलता है वो निकल जाएगा। स्क्वायर रूट को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ओके, एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 16 है और आई हैव 16 और 16 टू द पावर हाफ, इन सब का मतलब 4 होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज ऑलवेज इक्वल टू 4। सो आई होप कि ये 2 एग्जाम्पल से आपको सिर्फ ये नोटिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। सॉल्व करना तो मैं भी आपको बताऊंगी, बट ये नोटिफिकेशन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ 2 नहीं है देन लाइक आई हैव 4 बट यहाँ पे 2 नहीं है, 3 मेंशन है, और यहाँ पे 3 नहीं 4 मेंशन है, व्हाटएवर कुछ भी मेंशन है, लाइक n मेंशन है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट इट शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पर 2 था देन इट्स ओके, वो स्क्वायर रूट था। अब यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, सर्ट के अंदर 6 है और n है, देन व्हाट विल हैपन? ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कोई भी इर्रेशनल नंबर को इस फॉर्म में अगर स्पेशल नेम दिया जाए तो वो कहलाती हैं सर्ट्स। ऐसे नोटिफिकेशन क्या कहलाते हैं? सर्ट्स। ओके, मैं अभी यूज कर रही थी वर्ड सर्ट, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्ट। रूट्स दिए, उन रूट की कैप के अंदर यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं जो 2 से ज्यादा है। 2 है देन इट इज स्क्वायर रूट, मोर देन 2 है मीन्स यहाँ पर जो n है इट इज ग्रेटर देन 2 अगर है तो वो कहलाएंगे सर्ट्स। इवन ये भी सर्ट का फॉर्म है बट ये स्क्वायर रूट है तो इसका डायरेक्टली रूट निकल जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3, 4, 5, 6 ऐसे n है तो दिस इज कॉल्ड सर्ट्स। ओके, अब हम और लॉस पढ़ेंगे। अब हमें सर्ट क्लियर है। अब एक और नोटेशन लेते हैं, लाइक आई हैव a और यहाँ पर n है। अब मैंने 4 या कोई नंबर ना लेके अल्फाबेट्स के फॉर्म में ले लिया, देन इसको हम ऐसे लिखें या हम ऐसे लिखें, बोथ आर द सेम टू सेम, मीन्स इनका मीनिंग जो है वो सेम है। a टू द पावर 1/n है तो उसको अगर सर्ट के फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट लाइक दिस। इफ ऐसा है देन आई कैन राइट इन दिस फॉर्म।
सेम मैंने रूट्स में भी बताया आपको, बस ये है कि इनको मैंने अल्फाबेट्स दे दिए, वेरिएबल के नाम दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है और एन कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल लें, लाइक आई हैव 5 and 2, then sorry I can write 5 to the power half. सेम यहाँ पर मेरे पास 3 है, then I can write 3 है 1/3 and so on। और एक ले देती हूँ जिससे आपको और जल्दी समझ में आए, तो हम इसे 5 to the power 1/4 लिख सकते हैं। मीन्स अगर हमें पावर के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और सर्ड के फॉर्म में लिखना है देन आई कैन राइट इन दिस मैनर। ओके, और जनरलाइज लिखना है तो ए टू ये है तो ए अंदर है, इसको हम सर्ड के फॉर्म में लिखें तो a to the power 1/n लिख सकते हैं। ओके, अब अगर मैं कुछ रूल्स बताऊं, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक अभी हम पढ़ चुके हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैंने दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ साइन नहीं लगाया है तो अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लाई है, और मैं डॉट भी लगा सकती हूँ। समटाइम्स यू कैन सी डॉट, समटाइम यू कैन सी इन बुक्स मल्टीप्लाई, और अगर कुछ नहीं भी है, ब्रैकेट्स भी हैं, तो भी इट अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लिकेशन है। अगर बेस सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, देन पावर विल बी एडेड। ठीक है, ये अभी मैंने इसे जस्ट 2 मिनट पहले भी आपको रिवाइज कराया, मैं फिर से बता रही हूँ। अगर बेस सेम है और डिवाइड है, देन पावर विल बी सबट्रैक्टेड। बेस सेम है मतलब a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, और फाइनली भी a आया है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स अभी अपन जस्ट पढ़ेंगे तो उससे आपको ये और क्लियर हो जाएंगे। अगर पावर है एंड पावर टू द पावर भी है, मीन्स कोई वेरिएबल उसकी पावर है और पावर टू द पावर और भी कुछ है, वेरी इजी, पावर एंड पावर विल बी मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड किसी की भी पावर 0 है देन इट इज इक्वल टू 1। अगर पावर अपॉन में है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, और अगर ये दिया है देन इट विल बिकम लाइक दिस, मीन्स a to the power -n है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 upon a to the power n, and if I have 1 upon a to the power n then it will become a to the power -n। ठीक है, and if I have x to the power n equal to a, then अगर मुझे यहाँ से x निकालना है तो वो 1/n हो जाएगा। If I have x to the power n equals to any number, और अगर मुझे x फाइंड करना है तो पावर वहाँ 1 अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत क्वेश्चनों में लगेंगी, हमें इनको यूज़ करना आना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी है, अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, यहां पर बेस डिफरेंट है, यहां पर a है एंड यहां पर b है, मतलब बेसेस आर डिफरेंट बट पावर इज सेम, पावर इज m, तो वो रूल चेंज हो गया, अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर हो जाएगी। ठीक है, वन टाइम सॉरी, बेस से डिफरेंट है एंड पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड पावर आ जाएगी। ये इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ बेस सेम थे पावर डिफरेंट थी तो पावर ऐड हो गई है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन छोटी सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, सो दैट आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। लाइक आई हैव 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power कुछ भी वॉट एवर 11, देन what will be the answer? 2 to the power 5 plus 11, answer will be 2 to the power 16। 2 to the power 16 को अगर हम ओपन करना चाहें तो हमें 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है तो हम उसको
ऐसे फॉर्म में लिख देंगे। तो अब आपको सर्च की यूटिलिटी या पावर की यूटिलिटी समझ में आई कि हम रिपीटेडली नहीं लिख सकते हैं, तो हमने उनको इस तरीके से लिखा है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, लाइक आई हैव 2 to the power 10 डिवाइड है 2 to the power 4, देन प्रॉपर्टी सेज की पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, सो माइनस हो गई 2 to the power 4, सॉरी 2 to the power 6। ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। 3 to the power 2 है एंड पावर टू द पावर लाइक हाफ है। इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, बेस है 3, एक पावर है 2 एंड द पावर टू द पावर इज हाफ। ठीक, देन पावर विल बी मल्टीप्लाई बिकॉज प्रॉपर्टी सेज, तो 2 and 1/2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड दिस विल कैंसल, सो फाइनल आंसर विल बी 3 to the power 1 मीन्स 3। ठीक, किसी की भी पावर 0, लाइक कहीं पे आ रहा है 5 to the power 0 तो आंसर हो जाएगा 1, और 10 to the power 0 तो भी उसका आंसर हो जाएगा 1, वट एवर, चाहे x to the power 0 आ रहा हो तो भी उसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, रेसिप्रोकल, लाइक आई हैव 1/7 to the power 5, इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करना चाहूँ, मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना चाहूँ, देन माई आंसर विल बी 7 to the power -5, बिकॉज डिनोमिनेटर से हम उसको न्यूमरेटर में लेंगे तो पावर विल बी रेसिप्रोकेटेड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। इसका वाइस वर्सा ले लें, इफ आई हैव 7 to the power -6, अगर मैं इसे रेसिप्रोकेट करना चाहती हूँ तो पावर क्या हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट, यहाँ -6 था तो वो रेसिप्रोकेट होके क्या हो गई है, 6 हो गई है, और यहाँ पर जस्ट उल्टा था, 5 थी तो वो ये प्लस का 5 था, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू -5। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन लेते हैं, लाइक आई हैव x to the power 2 is equal to 16, then according to the property what will be the answer, x equal to 16 to the power half। okay, x to the power n equals to a है, then what property says, x equal to a to the power 1/n, x to the power सेम है 2 equal to 16, देन पावर जो है 2 इस तरफ जब आएगी तो क्या बन जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी जस्ट बताया आपको। 16 को हम 4 into 4 लिख सकते हैं, यस, 4 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 into 4 को, देखिए इस क्वेश्चन में सब प्रॉपर्टी लग गई, 4 into 4 में तोड़ा हमने 16 को, ब्रेक किया, 16 इज इक्वल टू 4 into 4, देन पावर जो इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 to the power 2 बन गया। देखिए एक छोटे से क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टीज यूज हो गई है, एंड पावर टू द पावर है तो अभी हमने पढ़ा वो मल्टीप्लाई हो जाती है एंड कैंसल होके फाइनल आंसर इज 4। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 था, मीन्स x इक्वल टू 16 का रूट हो गया। हाफ को हम हमेशा रूट कंसीडर करते हैं, अगर पावर में हाफ है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इट इज इक्वलेंट टू स्क्वायर रूट। तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 देन x इक्वल टू 4। बट उसके पीछे क्या प्रोसीजर है ये आपको क्लियर हुआ? यस, तो अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करके और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे हम 81 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 9 आ जाता है, या 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 5 आ जाता है। ये हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज वी नो द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, राइट। सो अब हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि कैसे 25 का जो रूट है वो 5 आ जाता था, या कैसे 81 का रूट जो है वो 9 आ जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे।
25 का रूट, 81 का रूट, दो एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। ओके 25 का रूट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझा दूं, ये ऐसा लिखा है चाहे ये ऐसा लिखा है, इन दोनों का मतलब सेम है। अगर इस कैप के अंदर 2 लिख दें तो भी ये 25 टू द पावर हाफ है, एंड ये 2 अगर यहाँ नहीं है तब भी इसका मतलब 10⁵ टू द पावर हाफ है। बोथ हैव द सेम मीनिंग। ओके नाउ अब हम एक एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 25 को वी कैन ब्रेक इनटू 5 into 5, राइट, एंड इनकी कोई पावर नहीं है मीन्स 1 है, बिकॉज जब कोई पावर है नहीं तो इसका मतलब वहां 1 हम लोग यूज कर सकते हैं। रूल मैं साइड में लिखती जाती हूं। इफ बेसेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। ए है, दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो रही हैं। यहां पर भी मेरे पास ए और ए मीन्स 5 और 5 बेस सेम है, देन पावर विल बी 1 + 1, ठीक है, होल टू द पावर क्या दिया था, हाफ। नाउ 5 to the power 2 एंड हाफ। अब पावर की पावर जब होती है तो यहां पर सेकेंड रूल, इफ पावर टू द पावर देन पावर विल मल्टीप्लाई। ओके सो हेयर यही मैं लिख देती हूँ 5 to the power 2 into half, 2 will be cancelled and the answer will be 5 to the power 1, जो कि 1 हम लिखते नहीं है, so 5। Friends, I think now you got my point. Square root of 25 जो हम यूज करते आ रहे थे 5 होता है, वो किस प्रोसेसर से गुजर के 5 आता है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी को 81 का, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग। 81 को आई कैन राइट 9 into 9, पावर कुछ नहीं है मीन्स वी कैन यूज 1। पावर अगर बेस सेम है एंड पावर दी है देन पावर विल बी एडेड। ओके so it will become 9 to the power 2 and half। पावर टू द पावर है देन ये प्रॉपर्टी लगी, 2 कैंसल एंड आंसर इज 9। सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 और रूट ऑफ 81 इज ऑलवेज इक्वल टू 9 और हमने प्रूफ कर दिया है, राइट। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देती हूँ, क्योंकि हम सर्ड्स पढ़ चुके हैं तो हमें हमेशा 2 होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। लाइक आई हैव 27 बट सर्ड में मेरा 3 है, माई नंबर इज 27 एंड इन द कैप आई हैव 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थ्रू द सेम प्रोसीजर। सबसे पहले हम सर्ड ओपन करेंगे, सो इट विल बिकम लाइक दिस। ये प्रॉपर्टी जो लगी है वो है, यहां लिख रही हूं मैं प्रॉपर्टी A, और अगर यहां n है देन इट विल बिकम A to the power 1/n। By using this property I can write this। Okay, now 27 को हम 3 into 3 into 3 लिख सकते हैं। यस फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक लग रहा होगा बट हमें अगर टफ क्वेश्चंस पे जाना है तो हमारे ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो। एंड दिस इज वेरी स्कोरिंग टॉपिक ऑल्सो। नंबर सिस्टम इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर ऑफ 9th क्लास। ओके नाउ सेम रूल्स, बेस सेम है देन पावर विल बी एडेड, 1 + 1 + 1, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 3, 1/3। पावर टू द पावर है तो वही सेम रूल, 3 से 3 कैंसल हो जाएंगे एंड फाइनल आंसर इज 3।
वैसे भी हम जानते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 27, क्यूब रूट, यहाँ मैं स्क्वायर वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ बिकॉज यहाँ कैप में 3 है, सो इट इज क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 27 इज ऑलवेज 3। ओके, नाउ एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक आई हैव 625 एंड सर्ड में मेरे पास यहाँ पर 4 है। सेम प्रोसीजर, सो मैं इसको जल्दी से कर देती हूँ। इसको मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकती हूँ। ओपन करके मैं इसे 1/4 लिख दूंगी बिकॉज आई हैव 4 इनसाइड, सो ओपन होगा एंड इट विल बिकम 1/4। इसको मैं 5 टू द पावर 4 एंड टू द पावर 1/4, पावर टू द पावर है, कैंसिल एंड फाइनल आंसर इज 5। मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। 625 को मैंने फैक्टराइज किया, 4 टाइम्स फैक्टराइज हुआ। वो फैक्टराइज होने के बाद बेस सेम थे तो सारी पावर्स जो है ऐड हो गई, और पावर जब कुछ नहीं है तो वो 1 है। 1 + 1 + 1 + 1 इज 4। देन आई यूज्ड पावर टू द पावर रूल विच इज मल्टीप्लाइड हो जाती है वो, एंड वो कैंसिल हुई और फाइनल आंसर इज 5। सो आई होप कि सर्ड में अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप कुछ भी दिया हो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। लाइक आई हैव 9 टू द पावर 3/2। नाउ क्या करेंगे हम, 9 को, इसको हम चाहें तो ब्रैकेट भी यूज कर लें हमारी कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यस, अगेन रूल, बेस सेम है, पावर 1 है, इट विल बिकम 3 टू द पावर 2, पावर टू द पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड कैंसिल हो, जो भी आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 2 कैंसिल, सो आंसर इज 3 टू द पावर 3 एंड विच इज इक्वल टू 3 3 = 9, 3 = 27। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। 9 टू द पावर 3/2 हमने सिंपल उसको फैक्टराइज किया, और सारे जो रूल्स हैं इनको माइंड में हमें हर क्वेश्चन में रखना पड़ेगा। इसी को अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि हमें माइनस की प्रॉपर्टी को भी रिवाइज करना है, सेम पैटर्न फॉलो होगा। मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, ठीक है। पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस की टर्म है तो केयरफुली लिखिए और ब्रैकेट यूज करिए क्योंकि ये हमेशा अच्छा होता है। सो आंसर इज -3। वहां पर क्या आया था हमारे पास, 3 टू द पावर 3। यहां पर हमारे पास क्या आया है, 3 टू द पावर -3। -3 सॉल्व नहीं होगा क्योंकि पावर हमेशा पॉजिटिव ही सॉल्व होती है। तो हमने एक और रूल पढ़ा था रेसिप्रोकेट करने का, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। सो आंसर विल बी 3 टू द पावर 3 एंड इट इज इक्वल टू 1/27। ओके, क्या किया हमने, यहाँ नेगेटिव पावर थी तो हमने उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। पावर प्रॉपर्टी रिवाइज करा देती हूँ, क्या प्रॉपर्टी थी, इफ x टू द पावर -n then we can write x to the power n, or if I have x to the power n then I can write, मतलब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में कुछ चेंज अगर करती हूँ तो पावर के साइन भी उस हिसाब से डिसाइड हो जाएंगे। यहाँ पर -n था, इस टर्म को मैं डिनोमिनेटर में ले गई तो +n हो गया। यहाँ पर हमारे पास +n था, इस पूरी टर्म को मैं डिनोमिनेटर में ले गई तो -n हो गया। सेम मैंने यहाँ यूज किया, 3 टू द पावर -3 था, -3 पावर सॉल्व नहीं होगी तो हमने उसको पॉजिटिव बना दिया है। ओके, और एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लेवल टफ करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम्स समझने में आसानी होती जाए। अब मेरे पास यहाँ पर डेसिमल का नंबर है। सबसे पहले मैं डेसिमल को कन्वर्ट करूंगी क्योंकि डेसिमल सॉल्व कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास डेसिमल है तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 टर्म्स है तो 4 zeros आ जाएंगे एंड पावर है -3/4, राइट। इसको हम, प्रॉपर्टी हमारे सामने है,
पावर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, रेसिप्रोकेट हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। सेम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 10,000 टू द पावर 3/4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पावर नेगेटिव थी, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था। अब मैं डिनोमिनेटर को ऊपर ले गई हूँ, चाहे तो आप आपकी कन्वीनियंस के लिए 1 लगा लें, बट ये कोई सेंस नहीं है 1 लगाने का, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो नॉर्मल डिवीजन ही है। ठीक है, अब हम 10,000 को सॉल्व करें तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम्स लिख सकते हैं। सेम प्रोसीजर जो हम करते आ रहे हैं, 10 टू द पावर 4 टू द पावर 3/4, एंड पावर टू द पावर है तो इट विल मल्टीप्लाई, कैंसल। हमारे पास फाइनली बचा है 10 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 1000। हम क्वेश्चन क्या लेके चले थे? 0.0001 टू द पावर -3/4, एंड हमारे पास जो आंसर आया है इट इज इक्वल टू 1000। सो फ्रेंड्स, अब आप अगर पावर से क्लियर हो गए हैं, पावर के लॉस से अगर क्लियर हो गए, फेमिलियर हो गए हैं, तो यू कैन प्ले विद द सम्स। जितना डिटेल में जाएंगे उतना सॉल्व करने में आपको मज़ा आने लगेगा। मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ऐसे अगर आप भी ये सारे लॉस को माइंड में अगर रख लें और थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। यू कैन प्ले विद द नंबर्स। ओके, सो हम धीरे धीरे प्रॉब्लम सम्स को बढ़ाते जाएंगे, उनका लेवल जो है वो अब हम बढ़ाते जाएंगे। ओके।